जीवन में सारे लोग हमें अच्छे मिलें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जीवन के पथ पे कहीं न कहीं हमको ऐसे लोग टकरा जाते हैं जिनसे हमारा संबंध बनता है और वो लोग अच्छे नहीं होते। उनके लिए वो अच्छे होते होंगे लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते और उन्हें हम खलनायक की श्रेणी में रख सकते हैं अपने जीवन के, जिन्होंने हमारे जीवन में केवल कष्ट दिए। हमको हर पग पे, हर पथ पे, समय-समय पे इतने छाले दिए हमारे हृदय में कि वो टाइम टू टाइम हमें सालते रहते हैं। एक कल्पना कर लें उस व्यक्ति के बारे में तो हमारे बदन का रोम रोम जो है ना वो क्रोध से भर जाता है कि यार इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना छलावा किया, इतना छल किया, कपट किया, पीड़ा दी, मुझे दुख दिया, असीम पीड़ा दी इसने मुझे। ये व्यक्ति से मुझे बदला लेने का एक मौका मिल जाए तो मैं चुन चुन के एक एक चीज का निपटारा करूंगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति प्रत्येक के जीवन में आते हैं। वो गाहे बगाहे चाहे न चाहे हमने उनसे बहुत कुछ अच्छा रखने की, करने की उम्मीद रखी, लेकिन बदले में हमें हमेशा धोखा मिला, हमें हमेशा दुख मिला, हमें हमेशा पीड़ा मिली, हमें उस प्रकार के घाव मिले जीवन में जो कि शायद हम मरणोपरांत हमारे शरीर पर रहेंगे, हमारे हृदय पर रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जब जीवन में आ जाते हैं और हम उनसे पिंड छुड़ा भी लें, हम उनसे पीछा छुड़ा भी लें, उसके बावजूद भी वो हमारे जहन से कभी नहीं उतरते। लेकिन मैं आपको ये हमेशा ये कहता हूँ कि उन लोगों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। वो अपने जीवन में जा चुके, आपके जीवन से बाहर निकल चुके। अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात मैंने जो अपने जीवन में अनुभव की कि जिस व्यक्ति का केवल चिंतन मात्र करने से मेरा रुआं रुआं जो है ना क्रोध से भर जाता था और मेरे अंदर बदला लेने की भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाती थी कि भाई मुझे ये व्यक्ति मिल जाए कहीं पे तो मैं इसको बर्बाद कर दूं, नेस्तनाबूद कर दूं। अचानक से खबर सुनता हूं कि भाई वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने पल पल अपना बिताया था कि एक समय ऐसा आएगा मैं अपने आप को उतना मजबूत कर लूंगा, उतना सुदृढ़ कर लूंगा, उससे भी ज़्यादा पावरफुल कर लूंगा, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लूंगा, फिर उसके सामने जाऊंगा, उसका कॉलर पकड़ूंगा, दूसरे तरीके से उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाऊंगा, शारीरिक नुकसान पहुंचाऊंगा, भांति भांति के जितनी मेरी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से उसको बर्बादी की कगार तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो क्रोध है, लावा है, वो तब तक शांत नहीं होने वाला। क्रोध ऐसी एक चीज है, ऐसी एक विषय वस्तु है, एक नकारात्मक भाव है जो हमारे अंदर होता है, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। वो जब ओवरफ्लो करने लगता है, जब वो बाहर निकलने लगता है, तो वो उसकी दिशा हमेशा नकारात्मक भाव में बहने लगती है। उस क्रोध को आप एनर्जी बना के पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे पॉजिटिवली यूज नहीं किया या उसको कन्वर्ट नहीं किया अपनी एनर्जी में, तो वो आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि क्रोध जब हम दूसरे पे करना चाहते हैं तब उससे पहले हमें वो क्रोध अपने अंदर पालना पड़ता है, अपना अंदर सहेज के रखना पड़ता है, तब तो हम वो क्रोध निकाल पाएंगे। तो उस आग में हम पहले खुद जलते हैं, फिर दूसरे को जलाने की चेष्टा रखते हैं, कामना रखते हैं। तो क्रोध आप रखिए, अच्छी बात है, उस एनर्जी को चैनलाइज कीजिए अपने दूसरे पॉजिटिव कार्यों में, अपनी पॉजिटिव वर्क में घुसेड़िए, अपनी प्रगति में उसका यूज कीजिए, उससे आगे बढ़िए, उस ऊर्जा को संचारित कीजिए सकारात्मक भाव में, तो बढ़िया है। लेकिन किसी से बदला लेने के लिए, किसी से शत्रुता निभाने के लिए और अंदर ही अंदर किलपने के लिए, दूसरे को कोसने के लिए, दूसरे को बुरा भला उसका करने की चेष्टा रखने के लिए केवल आप क्रोध को पाल के रखते हैं, तो वो क्रोध दूसरे का बुरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपका जीवन पर्यंत इतना बुरा कर जाएगा कि आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। दूसरा तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे। और वो ऐसी बर्बादी होगी ना कि कोई सूंघने भी नहीं आएगा कि भाई ये व्यक्ति तो जीवन भर क्रोध में जिया, इसने तो हमेशा दूसरों का बुरा करने की कोशिश की बजाय इसके कि अपने आप को अच्छा करे। तो भाई क्यों लोगों को आपके संग सहानुभूति होगी, क्यों सिंपैथी रखेंगे, क्यों प्रेम भाव रखेंगे आपके साथ। बुरे लोगों ने आपके जीवन को कष्टप्रद बनाया, उस संघर्ष से आप धीरे धीरे बाहर निकल चुके हैं, माना कि उसके दाग अभी भी आपके मन मस्तिष्क पे, हृदय पे पड़े होंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कि भैया होता है, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं जाती। बोलना बहुत आसान है कि भाई उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में,
क्योंकि वो आगे बढ़ चुका, हो सकता है वो आपके बारे में सोचता भी नहीं हो, क्यों हम उसके बारे में सोचें, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी भाई। इसके अलावा जीवन को अच्छी तरीके से जीने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप अगर उस क्रोध को लेके बैठे रहेंगे कि मुझे जिस दिन मौका मिला, ताक लगा के बैठे रहेंगे, जिस दिन मौका मिला, जिस दिन मेरे पास पावर आई उससे ज्यादा, तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई तूने मेरे को जितने कष्ट पहुंचाए मैं उससे 100 गुने तेरे को पहुंचाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति जी रहा है, मर रहा है, उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जब उसके मरने से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसके जीने से आपको क्यों प्रभाव पड़ता है? एक व्यक्ति जिसका अच्छा भला बुरा जो भी हो रहा है उसके जीवन में हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल इतना सा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो जीवित क्यों है। तो भाई जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। हो सकता है वो घड़ी उसके लिए आने वाली हो, या हो सकता है उसके संग उसके दुष्कर्मों का प्रभाव उसको पड़े और उसको भोगना पड़े और वो जीवन में ना रहे। फिर आपने जो समय व्यर्थ किया है उस क्रोध की अग्नि में, जो आप खुद जले हैं दिन रात, उसका क्या करेंगे आप? उसकी भरपाई आप कैसे कर पाएंगे? जीवन में जो इतना बहुमूल्य समय आपने बर्बाद कर दिया उस व्यक्ति के बारे में सोचने में, उससे बदला लेने के विचार में, आपने अगर इतना जीवन बर्बाद कर लिया आपने उतना, तो भाई अब वो चला गया अगर इस जीवन से, तो अब उस समय को आप वापस जीवन में नहीं ला पाएंगे। इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए, बजाय इसके कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप उस ऊर्जा का यूज़ करें, अपने को जलाएं, अपने को हमेशा उस मानसिक अवस्था में रखें कि भाई मुझे तो बदला लेना है, मुझे तो हिसाब चुकता करना है। वो हिसाब कभी चुकता नहीं होगा, बल्कि आपके इसके जलने से सामने वाले को फ़ायदा मिलेगा और वो खुश होगा कि हाँ यार देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज पे, इसके फेस एक्सप्रेशंस पे और इसकी परफॉर्मेंस पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैंने जो इसे कष्ट दिए थे वो कष्ट ये भूला नहीं है, भूली नहीं है, ये अभी भी उन चीज़ों के साथ जी रहा है, जी रही है। तो भाई उसे आनंद आएगा, उसको आनंद आप देना चाहते हैं तो भाई उस ज्वाला में धधकिए, जलिए और अपने आप का नाश कर लीजिए, वरना कोई वजह नहीं है। भूलिए, आगे बढ़िए, उसको माफ कीजिए, वो दुष्ट था, उसको वही सजा मिलेगी जो आप चाह रही थी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिले, क्योंकि उसने केवल आपके साथ ऐसा किया हो ये भी ज़रूरी नहीं है ना। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो हर व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं ना, तो भाई ऐसे लोगों को तो मिलेगी, वो सज़ा मिलेगी। और आप वो देखने के लिए रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन ये मान के चलिए आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, निरंतर प्रगतिशील रहिए और बढ़ते चले जाइए।